बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यूज़ टाइम के साथ हाजिर खिदमत हैं। न्यूज़ टाइम की अहम खबरों में हुकूमत का आइंदा माली साल में तालीम के मनसूबों को नजरअंदाज करने का फैसला, 90 मिलियन पाउंड पर नैब की खसूसी तश्कील, नून लीग अंपायर के साथ मिले बगैर नहीं खेल सकती, पीपल्स पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया, और अमरीकी रियासत में यहूदियों के इज्तिमा पर हमला, और इसके अलावा मुज़ाकरात से कबल यूक्रेन के रूस पर फ़िज़ाई अड्डों पर हमले, और दुनिया के 10 तरीन अमीर इंसानों की फहरिस्त जारी। और इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको खबर देता हूँ कि हुकूमत का आइंदा माली साल में तालीम और सेहत के मनसूबों को नजरअंदाज करने का फैसला। आइंदा माली साल में तालीम और सेहत के मनसूबों को नजरअंदाज और पानी बंद करने की भारतीय धमकियों के बावजूद हुकूमत का पानी के मनसूबों को भी नजरअंदाज करके सड़कों की तमीर को अहमियत देने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक मुल्क को दरपेश माली बुरहान के बावजूद अगले माली साल के लिए 4100 अरब रुपए का तरक्याती प्लान रखा गया है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जिसमें बजट में जो जिस चीज़ में तरक्याती काम में सरिया, सीमेंट, ये चीज़ें ना इस्तेमाल हों, ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये इसके अलावा और कोई तरक्याती काम नहीं है। और दूसरी खबर, 100 मिलियन पाउंड रेफरेंस, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के लिए अपीलों पर समाअत से कबल नैब ने खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की मंजूरी के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादर शाह टीम की क़यादत करेंगे। दीगर अरकान में इरफान अहमद, सेल आरिफ, राफिया मकसूद और यासर सलीम राना शामिल हैं। और पेट्रोल पंप से कैश फ्यूल की खरीदारी पर 3 रुपए फी लीटर सरचार्ज आयद करने पर गौर शुरू हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल स्टेशनों से कैश फ्यूल की खरीदारी पर 3 रुपए फी लीटर सरचार्ज आयद करने पर गौर शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जराये ने तस्दीक की है, नकद लेन देन की हौसला शिकनी के लिए बड़े इकदाम पर भी गौर किया जा रहा है। मालियाती बिल 2025 में नकद पर मुबनी खरीदारियों को हदफ बनाने वाली तजावीज शामिल होने की तवक्को है। इस सिलसिले में जेरे गौर एक अहम तजवीज़ पेट्रोल स्टेशनों पर नकद रकम से खरीदे जाने वाले ईंधन पर 3 रुपए फी लीटर तक इजाफी चार्ज आयद करना है। इस इकदाम का मकसद टैक्स चोरी और ईंधन में मिलावट का मुकाबला करना है। नकद लेन देन के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद जराये का कहना है कि फिलहाल इवेंट मैनेजर्स और ज्वेलर्स, शादी हाल और डॉक्टर या वकला को आइंदा बजट में टैक्स लाने की कोई तजवीज़ नहीं है। यानी कि गरीब आदमी हो जाए तैयार, उसका फिर एक मरतबा निकालना है हमने बुरकस। और तीसरा, पीपल्स पार्टी ने भी इल्जाम आयद कर दिया, नो लीग अंपायर के साथ मिले बगैर नहीं खेल सकती। पीपल्स पार्टी ने भी संबड़ियाल जिमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए कहा, नो लीग अंपायर के साथ मिले बगैर नहीं खेलती। पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पंजाब असम्बली के हल्का 52 संबड़ियाल में होने वाले जिमनी इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जाम आयद किए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, नून लीग अंपायर को साथ मिलाए बगैर नहीं खेल सकती। और अमरीकी रियासत कोलोराडो में यहूदियों के इज्तिमा पर हमला, कम अज कम 8 अफराद जुलस कर जख्मी। अमरीकी रियासत में के शहर बोल्डर में हमास के हाथों यरगमाल यहूदियों के हक में मुनक्कदा इज्तिमा पर पेट्रोल बम के हमलों में कम अज कम 8 अफराद जो हैं वो झुलस गए हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी जो बड़ी खबर है, आलमी लेवल पर मुज़ाकरात से कबल यूक्रेन के रूसी फिजाई अड्डों पर हमले, कई बमबार त्यारे तबाह। यूक्रेन ने दावा किया है इसने रूसी फिजाई अड्डों पर खड़े तकरीबन $2 अरब मालियत के त्यारे तबाह किए या इन्हें नुकसान पहुंचाया, जो हजारों किलोमीटर दूर वाक़या थे। इसी दौरान एक तरबीती मरकज पर रूसी फौज के एक हमले में यूक्रेन के कम अज कम 12 फौजी राख हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेनी जमीनी अफवाज के कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। रूस ने तस्दीक की है मुतअद्दिद फौजी त्यारे आग की लपेट में आ गए हैं जब यूक्रेन ने एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अब ये बड़ी जंग होने जा रही है। यूरोप हाई अलर्ट हो चुका है, बड़ी ताकतें हाई अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि प्यूटन ने कहा है कि हम एक ऐसा जवाब देंगे कि जो दुनिया देखेगी और याद करेगी। और इसी तरह दुनिया के 10 तरीन इंसानों की फहरिस्त जारी, एलोन मस्क बाजी ले गए। एलोन मस्क जून 2025 के आगाज में नई रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क जो है वो एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए। इनकी दौलत का तखमीना $423 अरब लगाया गया, जो मई में टेस्ला की रूसी टैक्सी लॉन्च
खबरों के बायस स्टॉक में 23% इजाफे से हुआ। इसी माह फेसबुक मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग ने हैरानकुन तौर पर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इनकी दौलत में 34 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि बेजोस की दौलत में 19 अरब डॉलर बढ़कर 220 अरब डॉलर हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के साबिक सीईओ स्टीव बाल्मर ने भी तरक्की करते हुए स्पेन के जारा और चीन के बानी एंसो टैगा को पीछे छोड़ दिया और 9वें नंबर पर आ गए। बाल्मर की दौलत 133 अरब डॉलर हो गई है। इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो वॉरेन बफेट को उठाना पड़ा और इनकी कंपनी बर्कशायर हथावे के हिस्से में 5% कमी हुई है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।